क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। जानने की कोशिश करो, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने की कोशिश करो। पुराना नियम, नया नियम परमेश्वर ने जो दिया है उसको मान सम्मान देने की कोशिश करो और अपने जीवन को प्रभु में बदलो कि आप भी एक अच्छे इंसान बनो। मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है, मेरी लोगों के लिए यही दुआ है कि वो परमेश्वर को जाने, सच्चे खुदा को माने, कि उनका जीवन बदले और वो नर्क में जाने से बच जाएं। प्यारे परमेश्वर प्रभु, सृष्टिकर्ता राजा प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपको सारी महिमा मिले। और जिन भाई बहनों तक प्रभु मेरी वीडियो पहुंचे, प्रभु आपका वचन उनके जीवन में काम करे। प्रभु आप उनको आशीष और ब्लेस करें, प्रभु उनके मनों को शुद्ध करें, कि प्रभु अपने मन को फिराएं, सच्चाई को जानें, सत्य को जानें और परमेश्वर प्रभु आपके पास आएँ और सच्चे परमेश्वर को सच्ची महिमा दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। अगर हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक से अध्याय 33 वचन 1-2 पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा है। हाय तुझ नाश करने वाले पर जो नाश नहीं किया गया था, हाय तुझ विश्वासघाती पर जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया था। विश्वासघात उसके अंदर है जिन्होंने परमेश्वर को जाना ही नहीं। जो कोई परमेश्वर को जानता है वो कभी भी विश्वासघात नहीं करता है। जो कोई परमेश्वर को जानता है वो किसी का विनाश नहीं करता, परंतु वो खुद डरता है परमेश्वर से और विनाश होने से और किसी का विनाश करने से। तो प्रियो, इसी रीति से जो विनाश नहीं किया गया था उसको विनाश कर दिया गया। तो जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है तो पाप में जीता है, पाप में मरता है। बोलते हैं कि पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। तो पाप की मजदूरी मृत्यु है और मृत्यु के सिवा मनुष्य के पास आज के युग में, पिछले युग में और आगे युग में जब तक वो परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो उनके पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि अनंत जीवन उसके ही पास है जो विश्वासघाती नहीं होता है, जो विनाशी नहीं होता है। उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है और वो अनंत जीवन तक जीवित हैं। और जिन्होंने विश्वास नहीं किया और जिन्होंने विश्वासघात किया उनके पास परमेश्वर का दंड है। तो प्रियो, जिसके साथ विश्वासघात नहीं किया गया, जब तू नाश कर चुके तब तू नाश किया जाएगा। जो विश्वासघात करेगा उसके साथ विश्वासघात होगा, यानी कि उसके साथ परमेश्वर इसी रीति से उसके साथ वो काम को करेगा। और जो नाश नहीं हुआ था, जिसको नाश किया गया है, तो परमेश्वर उसको उसी रीति से नाश भी करेगा, क्योंकि परमेश्वर बड़ा है, बहुत बड़ा है। वो परमेश्वर है। उसको छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है कि मनुष्य अपना उद्धार पा सके। तो प्रियो, देखिए आगे। और जब तू विश्वासघात कर चुके तब तेरे साथ विश्वासघात किया जाएगा। तो जब हम किसी के साथ विश्वासघात करते हैं या हम किसी को नीचा दिखाते हैं या हमारे अंदर घमंड होता है, तो ये हमारे घमंड को तोड़ने वाला कोई मनुष्य नहीं है, परंतु परमेश्वर ही उसको तोड़ेगा और तोड़ता है। तो परमेश्वर से डरने की क्षमता रखो, परमेश्वर को जानने की कोशिश करो और सच्चाई से, प्रेम और विश्वास के साथ अपने जीवन को अपने परिवार के साथ व्यतीत करो। प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे। आगे देखिए वचन क्या कहता है। 2 वचन पढ़ते हैं। हे यहोवा, हम लोगों पर अनुग्रह कर, हम तेरी ही बाट जोते हैं। तो जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो कोई गुनाह नहीं करते हैं। अगर उनसे गुनाह होता भी है तो 100 बार परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं कि हे प्रभु, हम नहीं जानते थे प्रभु, हमसे गलतियां हुई, पाप हुए, हमने गलत काम किए प्रभु, पर आज हम नहीं करना चाहते हैं। प्रभु तू हमें क्षमा कर, आशीष कर और वरदान से भर कि प्रभु हम तेरे मार्ग पर ही चलें और प्रभु हम तेरे भय से जिएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। आगे देखिए। भोर को तू उनका भुजबल, संकट के समय हमारा उद्धार करता ठहर। तो
हमारे लिए जो सुबह होती है, जो हमारा भुजबल किस पर है कि हम परमेश्वर को पुकारें कि हमारी सुबह से लेकर शाम तक हमारी मदद हो और हमारा दिन अच्छा हो और हम परमेश्वर को सच्ची महिमा देते रहें। तो प्रियो, हम इसी रीति से जब अपने आप को सही करेंगे, सिद्ध करेंगे, तो हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं होगी और हमारे ऊपर कोई संकट नहीं टूटेगा, क्योंकि इन विपत्तियों से, इन संकटों से परमेश्वर हमें बचाएगा। क्योंकि बीमारी बड़ी नहीं, संकट बड़ा नहीं, परंतु हमारा परमेश्वर बड़ा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है और हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। जानने की कोशिश करो, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ने की कोशिश करो, पुराना नियम, नया नियम परमेश्वर ने जो दिया है उसको मान सम्मान देने की कोशिश करो और अपने जीवन को प्रभु में बदलो कि आप भी एक अच्छे इंसान बनो। मेरी परमेश्वर से यही प्रार्थना है, मेरी लोगों के लिए यही दुआ है कि वो परमेश्वर को जाने, सच्चे खुदा को माने, कि उनका जीवन बदले और वो नर्क में जाने से बच जाएं। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है और उसके आगे मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं है। इतना आप और हम और पूरी दुनिया में जहाँ तक लोग हैं उन्हें ये बातें याद होनी चाहिए और उनको मानकर भी चलना चाहिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर गॉड। प्रभु आप इनको आशीष करें, ब्लेस करें। प्रभु आप इनके दिमागों को, इनके मनों को, इनकी इच्छाओं को और परमेश्वर पिता इनके अंदर की हृदय को प्रभु आप उजागर करें। आत्मा से होकर परमात्मा प्रभु आप इनसे बातें करें कि ये प्रभु सच्चाई को जान सकें। परमेश्वर की महिमा हो।